गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रेमन इंटीग्रल। अब जैसे आपको सबको पता है कि इंटीग्रल का मेन जो मीनिंग है वो क्या है, टू फाइंड द एरिया बिटवीन ए कर्व एंड द एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर हम रेमन की स्टडी करेंगे कि रेमन की थ्योरी क्या है इंटीग्रेशन करने के लिए। तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, पहले वो क्लियर करने हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास कंसेप्ट आता है वो है पार्टीशन। अब देखिए पार्टीशन क्या चीज़ है। हमारे पास एक क्लोज्ड इंटरवल लेके चलेंगे, फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल। जैसे कि हमने लिया ए बी ए फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल। अगर आप इसको लाइन पर ड्रॉ करके देखें, रियल लाइन है हमारे पास, इस पर कहीं ए मिलेगा आपको, कहीं आपको बी मिल जाएगा, बिकॉज ए एंड बी आर रियल नंबर्स। अब हम क्या करते हैं, इस ए बी इंटरवल को हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए हम क्या ले लेते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट है ए, इसको मान लेते हैं कि इट इज़ इक्वल टू एक्स नोट। अब नेक्स्ट जो कोई पॉइंट है, हमने किसी डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट ले लिया है जिसका नाम हमने रख दिया है x1। नेक्स्ट फिर हमने एक ऐसे ही कोई कुछ डिस्टेंस के बाद एक पॉइंट लिया जिसका नाम हमने रख दिया x2, और फिर हमने एक पॉइंट लिया जिसका नाम रख दिया हमने x3 एंड सो ऑन, इस तरह करते गए। तो इससे पहले वाला जो पॉइंट होगा उसको हमने नाम रख दिया xn-1 और b को हमने रख दिया xn। यानी एक तरह से हमने कितने पॉइंट ले लिए हैं, n+1 पॉइंट्स। और n+1 पॉइंट्स लेने के बाद आप देखिए जो ये इंटरवल था ए बी, इसके क्या कर दिया हमने, पार्शनिंग कर दी। आप देखोगे हमारे पास छोटे छोटे कई सारे इंटरवल्स बन गए जिनको हम सब इंटरवल्स कहेंगे। वो कौन से बन गए हैं, x0 से x1, x1 टू x2, x2 टू x3 एंड सो ऑन, लास्ट में xn-1 टू xn। तो पार्टीशन का मीनिंग क्या होगा, तो देन हम एक इन जो पॉइंट्स हैं इनका हम लेंगे, कलेक्शन करेंगे, इनको एक सेट बनाएंगे, ऑर्डर में लिखेंगे। देन एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ पॉइंट्स हमने ले लिए, जैसे कि x0, x1, x2 एंड xn। तो ये जो सेट बन गया हमारे पास, इसको कहेंगे पार्टीशन, इज कॉल्ड ए पार्टीशन। अब यहाँ पर भी देखिए हमने वर्ड का यूज़ किया है, ए वर्ड का। इसका मतलब क्या है कि ऐसे ऐसे पार्टीशन हमारे पास बहुत सारे बन सकते हैं। जैसे ही हमने किसी पॉइंट की पोजीशन चेंज की तो नया पार्टीशन हमारे पास आ जाएगा, या हमने इसमें एक पॉइंट और ऐड कर दिया, ये एक पॉइंट को रिमूव कर दिया, तो हमारे पास नए नए पार्टीशंस आते रहेंगे। इसलिए हमने यूज़ किया ए पार्टीशन। अब इसमें देखिए इसी कंडीशन क्या रहेगी, जो पॉइंट हमने लिए हैं इसमें ये रहेगा कि x0 इज इक्वल टू a। यानी अगर आप देखना चाहें तो अगर आप देखिए जो सब इंटरवल हमारे पास बन रहे हैं उन सब की यूनियन करेंगे तो हमारे पास पूरा पूरा इंटरवल a भी बन जाएगा। अब इसमें जो ये पहला इंटरवल है इसको हम लिख देंगे I1। I1 का हमारे पास मतलब बन गया x0 टू x1। ऐसे नेक्स्ट सब इंटरवल का नाम हमने रख दिया है I2, x1 टू x2 ले लिया हमने, एंड सो ऑन। लास्ट में हमारे पास जो ये बचेगा उसको हम क्या नाम दे देंगे, IN, दैट इज nth सब इंटरवल। ये हमने इनके नाम रख दिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर इन सब का हम यूनियन करेंगे तो आप देखिए यूनियन ऑफ द आर वेरी फ्रॉम 1 टू n। अगर हम सभी इंटरवल्स का यूनियन करेंगे तो आप समझ सकते हैं वो किसके बराबर आना चाहिए, वो इंटरवल ए बी ही आएगा। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहेंगे, यूनियन ऑफ द जो क्लोज इंटरवल्स हमारे पास ये सामने आए हुए हैं, अगर हम IR की बात करें, देखिए आपके पास क्या आएगा, I1 में है x0 टू x1, I2 में x1 टू x2,
आई एन में है एक्स एन माइनस 1 टू एक्स एन, तो आई आर जो होगा, जो आर एफ सब इंटरवल होगा, उसमें कहाँ से कहाँ तक आएंगे, एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर, और आर वेरी फ्रॉम 1 टू एन। ओके स्टूडेंट्स, अब करते हैं नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन। तो लेट पहले पार्टीशन सपोज कर लेते हैं, पी हमने पार्टीशन ले ली जिसमें कि हमने लिया एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, लास्ट में लिया हमने एक्स एन, बी ए पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। तो इस ए बी का हमने ये पार्टीशन लिया और इसके हमें जो सब इंटरवल बने हैं वो ले लेते हैं, एंड लेट जो आर एच सब इंटरवल बनेगा उसको नाम रख दिया हमने आई आर। आई आर कैसे बनेगा, एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर बी द आर एथ सब इंटरवल। अब इसकी जो लेंथ है उसको और ले लेते हैं, उसको ले लेते हैं हम डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या आ गया, लेंथ ऑफ आई आर, और उसकी लेंथ कैसे बनेगी, इसमें से जब ये घटा देंगे एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस 1, तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो इसकी लेंथ आ जाएगी। अब जो नॉर्म है वो नॉर्म क्या होगा, तो देयरफॉर वी डिफाइन नॉर्म ऑफ पी। नॉर्म ऑफ पी को हम कैसे दिखाएंगे, उसको लिखेंगे ऐसे, पी के या पहले और बाद में दो बार लगा देंगे, और इसका मीनिंग क्या होगा कि जितने भी हमारे पास डेल्टा आर आएंगे उनमें जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम ऑफ डेल्टा आर, तो जितने भी डेल्टा आर है हमारे पास यहाँ पर लिख सकते हैं कि डेल्टा आर क्या है, इज द लेंथ ऑफ आई आर। तो इनका जो मैक्सिमा होगा उसको हम नॉर्म पी कहेंगे। जैसे एग्जांपल लेके चलें, लेट हम एक पार्टीशन ले लेते हैं पी जिसमें लिया हमने 0, 1/2, 2/3, 3/4 एंड लास्ट में 1। सपोज ये हमने 5 पॉइंट के पार्टीशन ले ली है, पार्टीशन ऑफ इंटरवल लिया हमने 0 to 1। तो इस केस में देखिए हमारे पास 4 सब इंटरवल बने हुए हैं। जो I1 है हमारे पास, I1 में कौन आएगा, 0 से लेके 1/2। I2 में हमारे पास क्या आएगा, 1/2 to 2/3। I3 में हमारे पास क्या आएगा, 2/3 to 3/4 एंड I4 में क्या आएगा, 3/4 to 1। अब हम क्या कर सकते हैं, इन सभी के डेल्टा निकाल सकते हैं, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 एंड डेल्टा 4। तो अगर हम यहाँ निकाल के देखें तो डेल्टा 1 हमारे पास क्या आएगा, 1/2 में से 0 माइनस करेंगे तो वो आएगा 1/2। डेल्टा 2 अगर हम देखें तो 2/3 में से 1/2, और इसके लिए जैसे हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 6, ये जाएगा 2 पे, ये 2 को 2 से गुना किया 4, ये जाएगा 3 पे 3, तो ये आया 1/6। ऐसे ही डेल्टा 3 अगर हम निकालना चाहें तो आपके पास आएगा 3/4 माइनस 2/3, इसका एलसीएम 12 आएगा, और ये 3 पे 3 से करेंगे 9, और ये 4 पे और ये 8, तो इसका आया 1/12। और डेल्टा 4 हमारे पास आएगा फिर 1 माइनस में 3/4, और वो आ जाएगा 1/4। अभी देखिए इन चारों में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है, ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो आप देखेंगे 1/2 ग्रेटेस्ट है। तो देयरफॉर जो नॉर्म ऑफ पी हमारे पास आया वो आया 1/2। तो जो पार्टीशन है वो डिपेंड कर रहा है पार्टीशन क्या ले रहे हैं हम। अगर हमने कोई दूसरी पार्टीशन लिया तो उसके लिए कोई दूसरा नंबर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन, यानी हमारे पास पहले से कोई पार्टीशन है उसकी रिफाइनमेंट कैसे बनेगी। तो समझिए, लेट लेते हैं, लेट पी, फिर से हम वही ले लेते हैं जैसे कि x0, x1, x2, कहीं पर मान लीजिए आपके पास xr-1 भी है, उसके बाद xr भी है,
उसके बाद लास्ट में हमारे पास xn है। तो ये कोई पार्टीशन है ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। अब एक पार्टीशन और लेते हैं जिसमें इस पार्टीशन से ये जो पॉइंट है तो है, इनसे एक एक्स्ट्रा कोई पॉइंट है हमारे पास, या दो एक्स्ट्रा पॉइंट हैं या ज़्यादा हैं, एंड लेट पी डैश हमने ले लिया, जिसमें कि जैसे मान लेते हैं ये तो एज इट इज़ है ही, बस कहीं पर एक पॉइंट हमने और एक्स्ट्रा ले लिया। सपोज यहाँ पर हमने एक्साई ले लिया, तो ऐसा करने से क्या हो गया, ये भी तो पार्टीशन होगी, बी ए पार्टीशन ऑफ ए बी। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो P डैश है वो P को कंटेन कर रहा है, P डैश कंटेन्स P। तो देयरफॉर जो P डैश को हम क्या कह देंगे, इज ए रिफाइनमेंट। कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशंस P1 एंड P2। तो जो P1 और P2 की अगर हम यूनियन कर दें तो ये जो सेट बनेगा ये P1 का भी सुपरसेट है और ये P2 का भी सुपरसेट है। तो इसको हम कहेंगे कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। एग्जाम्पल लेके चले हम, जैसे हमने एक P1 ले लेते हैं जिसमें है 0, 1/2 एंड 1। एक तो ये P1 है, एंड P2 हमने ले लिया है, जैसे कि 0 तो लेना ही पड़ेगा बिकॉज फर्स्ट और लास्ट पॉइंट तो हमें लेना ही है, 3/4 एंड 1। अब ये दो पार्टीशंस हैं, तो P1 यूनियन P2 अगर आप निकालेंगे तो आपके पास देखिए यूनियन करते हैं 0, 1/2, 3/4 एंड 1। अब ये जो पार्टीशन है वो दोनों की क्या है, रिफाइनमेंट है, तो इसके लिए हम इसको क्या कहेंगे, कॉमन रिफाइनमेंट।